नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय टकसाली है और आज हम इन्वेस्टमेंट क्रॉस सीरीज में एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे सिर्फ कंपनी जहाँ पे मशीन बंद पड़ी है लेकिन फिर भी उस कंपनी ने अकेले ने 422 गुना रिटर्न दे दिया है सिर्फ साल भर के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी ही कंपनी के बारे में जिसका शेयर था 1 रुपये का और साल भर के अंदर में उस शेयर की प्राइस पहुंच गई है 422 रुपये तक में। ये कंपनी का नाम है एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, बीएसई पर लिस्टेड कंपनी थी। कंपनी करती क्या है? कंपनी करती है सिर्फ टोबैको में डील आउट, लेकिन कंपनी के ऑफिस मशीन सब बंद पड़े हैं। लेकिन फिर भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में हर रोज अपर सर्किट लगता रहा और इसकी प्राइस पहुंच गए है 422 रुपए की। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी आपको पता है कि जब कंपनी का ये सब हो रहा था, कंपनी के प्रमोटर्स और उनके फ्रेंड सर्किल मिलके कंपनी के प्राइस पंपिंग कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छा केस है जिसको हम कई बार कहते हैं स्टॉक्स में पंप एंड डंप, यानी कि जहां पे प्रमोटर्स शेयर प्राइस को पंप करते हैं और जब उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं उस शेयर्स की प्राइसेस को सेल कर देते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ एलीटकॉन इंटरनेशनल में, जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 14%, लेकिन प्रमोटर्स ने धीरे धीरे करते करते अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दी और ले गए 90% तक। और जब होल्डिंग बढ़ गई 90% तक, कंपनी के प्रमोटर ने क्या किया, अपने शेयर्स को कर दिया स्प्लिट 1:10 में। और जैसे ही स्प्लिट किया अपनी कंपनी के शेयर्स को, उन्होंने मार्केट में न्यूज़ ला दी कि कंपनी को इंटरनेशनल वर्क ऑर्डर मिल गए हैं दुबई की कंपनी से। और सबसे इंटरेस्टिंग सी बात इसमें मैं आपको बताऊं कि जो उनको वर्क ऑर्डर मिला था वो था 875 करोड़ का, और ये वर्क ऑर्डर था उस कंपनी से जो कंपनी डील करती है सीमेंट के बिजनेस में, सीमेंट और प्लम्बिंग के बिजनेस में, जिसका कोई लेना देना नहीं था टोबैको यानी कि गुटखा जैसी कंपनी से। लेकिन कंपनी ने दिखाया क्या कि हमें इंटरनेशनल वर्क ऑर्डर मिल गया है, एक्विजिशन हो गया है और उनको 300 करोड़ का फंड रेजिंग करनी है QIP के थ्रू, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू उनको करनी थी फंड रेजिंग पार्ट। और कंपनी ने साथ ही साथ ये भी अनाउंस कर दिया कि उन्होंने डिलॉयट जैसी कंपनी को अपना ऑडिटिंग फर्म अपॉइंट किया है। अब सोचिए किसी एक इन्वेस्टर को ऐसी नॉलेज मिलेगी तो इनको क्या लगेगा, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी एक मल्टी बैगर बनने वाली है, कंपनी में रिटर्न बहुत अच्छा आने वाला है। यही चीज का कंपनी के प्रमोटर्स ने भी फायदा उठाया और एक न्यूज और एक प्रेस रिलीज भी कर दी कि कंपनी का स्टॉक बन गया है मल्टी बैगर। अब सोचिए साल भर के अंदर में इतनी सारी चीजें एक साथ होने लग गई, और जब कंपनी को GST डिपार्टमेंट से नोटिस आने लगे, कंपनी ने वो तक पब्लिक को नहीं बताए। और जब कंपनी के बारे में और इन्वेस्टिगेशन से भी नहीं करी तो ये पाया गया कि कंपनी का जो ऑफिस था वो बंद पड़ा है, कंपनी को CGST की तरफ से नोटिस आए हुए पड़े हैं, और साथ ही साथ कंपनी के अंदर जो मशीन है वो सन 1990 के ज़माने की है जो कि आज तक बंद पड़ी है। अब सोचिए जब कंपनी की इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन फिर भी कंपनी की कोई सेल्स नहीं आ रही, बिजली का बिल गिरते जा रहा है लेकिन स्टॉक प्राइसेस बढ़ती जा रही है। यही केस पूरा का पूरा केस हमें ये बताता है कि एलीटकॉन इंटरनेशनल जैसी और भी कंपनीज है जहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन होता है, प्रमोटर्स प्राइस की पंपिंग एंड डंपिंग करते हैं। और इसी में सबसे इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग डे यानी कि पूरे 5 साल में सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में ट्रेडिंग हुई और बाकी सारे दिनों में सिर्फ और सिर्फ प्राइस का मैनिपुलेशन हुआ। जैसे ही कंपनी को इसके आगे की ग्रोथ करनी थी, कंपनी ने क्या किया, खुद के तो शेयर्स प्रमोटर्स ने खुद के लिए तो शेयर्स एक्वायर कर ही लिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देते हुए प्राइस को पंपिंग भी करा दिया। ऐसे करते करते 1 रुपये का शेयर 422 रुपये तक पहुंच गया पूरे साल भर के अंदर। अब एज एन इन्वेस्टर्स हम ऐसी क्या चीजें देखें ताकि हम इस प्राइस मैनिपुलेशन के फ्रॉड से बच पाए, क्योंकि अगर मार्केट में न्यूज आती है, प्रमोटर्स की प्रेस रिलीज आते हैं जो कि हम एक ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं, फिर भी अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं तो एज एन इन्वेस्टर्स हमें बहुत सतर्क रहना जरूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही होता है कि हम ये जाने कंपनी में कि कंपनी की एक्चुअल कंपनी करती क्या है, कंपनी के फिजिकल प्लांट क्या वर्किंग है या नहीं है, कंपनी को क्या GST की तरफ से कुछ नोटिस मिले हैं या नहीं मिले हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए अगर कंपनी ने किसी ऑडिटर, टॉप ऑडिटर या फर्म को अपॉइंट किया है तो वो ऑडिटर फर्म की तरफ से क्या रिपोर्ट आई है। ये सारी चीजें हमें ये बताती है कि कंपनी क्या लेजिटिमेट तरीके से बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही। और साथ ही साथ अगर हम यही देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि इसकी शेयर प्राइस बढ़ रही है लेकिन उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, यानी कि वही केस हो गया 99% शेयर होल्डिंग
प्रमोटर के पास है और सिर्फ 1% ही इन्वेस्टर के पास है। ये सारे फैक्टर्स हमें यही बताते हैं कि हम पब्लिक रूमर्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन प्रैक्टिकल नॉलेज में। सो एज एन इन्वेस्टर्स ये हमारे लिए एक बहुत सतर्कता की बात है और ध्यान देने की बात है कि जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें हम उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें और तभी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जैसा कि सेबी कहती है और सब इन्वेस्टमेंट स्कीम्स कहती है और उसमें डिस्क्लेमर भी यही कहता है दैट इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आपकी सतर्कता आपके हाथ में ही है और आपकी वेल्थ भी आपके हाथ में ही है। सो अगली बार अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें आप रेड फ्लैग्स को पहले ध्यान में दें और ग्रीन फ्लैग्स को कम प्रायोरिटी दें, तभी जाके आप एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।